माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। शिरा डिवाइन टैरो में आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो नो कॉन्टैक्ट में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 2 है ये आपका। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताई थी। अभी मैं उससे ज़्यादा डिटेल में जाकर चेक करूँगी क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। सो पार्ट 2 बहुत गौर से सुनना। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें पार्ट 2 ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। शुरू करने से पहले बता देती हूँ आपको कि आप किसी भी जेंडर के हों, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए है, तभी ये वर्क करेगी। ओके, प्लीज़ नो कांटेक्ट वाली इस रीडिंग को देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं डीप डार्क करंट फीलिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके और आपके पार्टनर की, जिसको सुनने के लिए बहुत हौसला और हिम्मत की ज़रूरत होती है। प्लीज़ साइन में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी भी साइन के हो सकते हैं। पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ लोगों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब जो पहले जो शादी के बारे में सोच रहा था, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अब वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, और जो पहले शादी के बारे में नहीं सोच रहा था अब वो शादी के बारे में सोच रहा है। तो जो एनर्जी है वो थोड़ा चेंज हुई है, एनर्जी में शिफ्ट आया है। ठीक है, अगर आप पहले शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली थे, सीरियसली सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो अब आपने अपने दिल और दिमाग से शादी का मामला हटा दिया है। जब होनी होगी, जिससे होनी होगी हो जाएगी। पार्टनर अगर नहीं सोचते थे तो पार्टनर अब सोचने लगे हैं। अगर आप नहीं सोचते थे तो आप अब सोचने लगे हो। पार्टनर पहले सोचते थे तो पार्टनर नहीं सोचते। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले कार्ड लेते ही मुझे ये चीज़ नज़र आई है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आई है, जो पार्टनर आपसे मुँह छिपाकर भागा था, मतलब अपनी पीठ दिखा रहा था, आपको फेस नहीं कर रहा था, आपके सवालों से बच रहा था, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा था, वो पार्टनर अब कहीं न कहीं रिग्रेट कर रहा है कि क्यों मैंने अपने पार्टनर को इतना अवॉइड किया, इतना इग्नोर किया। यूनिवर्स ने इनके साथ में कुछ ऐसा किया है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ आई है, अकल आई है। ठीक है, जो इन्होंने दुःख और जो इन्होंने पेन आपको दिया है वो कहीं न कहीं अब ये फ़ील कर रहे हैं। इनके अंदर एहसास जग रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि जो इन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। चीज़ें जैसे चल रही थी चलती रहती, एटलीस्ट कम से कम बात होती रहती, एक दूसरे के बारे में जानना होता। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये होना ज़रूरी था। ठीक है, आपका नो कांटेक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ऐसे ही आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं आए हो, हर चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड है। और नो कांटेक्ट की जो जर्नी हमें फेस करनी पड़ती है, कहीं न कहीं वो भी प्लान होती है, वो भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपको नो कांटेक्ट में डाला ही इसलिए गया था ताकि आप समझें कि कोई आपको ज़्यादा हर्ट कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू कम कर रहा है डे बाय डे, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। ठीक है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले लोग हो सकते हैं। आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए तो आप मोहब्बत भी छोड़ सकते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट से ज़्यादा तवज्जो किसी को नहीं देते। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनका नेचर यही है, एंड 110% की श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ आप इसी नेचर के हो, जहाँ पर आप अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देते, सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। तो कहीं न कहीं आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी, कहीं न कहीं आपकी वैल्यू कम हो रही थी। आपका पर्सन वैल्यू कम कर रहा था, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, और आप उसको मोहब्बत के चलते देख नहीं पा रहे थे। प्यार अंधा होता है, और ये चीज़ कहीं न कहीं आप पर जा रही थी। ठीक है, आप प्यार में बेबस होकर या ब्लाइंडली ट्रस्ट कर कर या प्यार में अंधे होकर
आगे बढ़े जा रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे। आप ये नहीं देख रहे थे आपकी वैल्यू कोई कम कर रहा है। जो आप डिज़र्व कर रहे हो वो आपको नहीं दिया जा रहा है। फाइनेंशियली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? मेंटली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई अवेलेबल नहीं है फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिज़िकली, कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ यूनिवर्स को आपको समझानी थी। तो आप नो कॉन्टैक्ट में आए हैं, ठीक है? तो आपने बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है और अब आप फिर से वहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़्याल में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइफ में जो भी आप फ़ैसला लेंगे, अपनी इज़्ज़त को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को, अपनी अहमियत को देखते हुए आप फ़ैसला ले रहे हो। यहाँ पर ये बंदा या बंदी हर्ट हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इनके साथ धोखा, चीट, फ़रेब कर रहे हो। जो चीज़ें आपने पहले रियलाइज़ करी थी वो अब जाकर ये पर्सन फ़ील कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है। अब इनकी वैल्यू कोई नहीं रही। अब आप इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल नहीं रखते, ठीक है? मतलब ये पर्सन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गँवा चुका है। आपकी नज़रों में वैल्यू कम हो गई है। आप अब शायद उस नज़र से इस पर्सन को नहीं देखते जिस नज़र से पहले देखते थे। ये हो गया आपके मनमुटाव, आपके नाराज़गी, आपका गुस्सा शो करने का तरीका, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई हैं, लोगों के फेस रिवील हुए हैं एंड यूनिवर्स चाहते थे आप चोट खाकर, ठोकर खाकर सँभलो, ताकि आगे आपको चोट ना लगे, आगे आपको ठोकर ना लगे, राइट? अब आपके पर्सन की बात करते हैं तो इनके जो हाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत मायूस है, उदास है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी भूल हो चुकी है। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, उतनी ही चीज़ें आपके पार्टनर को भी समझ में आई हैं। इनको पहले वाला प्यार नहीं मिलता, इनको पहले वाला सपोर्ट नहीं मिलता। इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। जिस थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, उस थर्ड पार्टी में ही वहाँ पर कहा-सुनी होने लगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। उस थर्ड पार्टी में ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन कहीं न कहीं उस थर्ड पार्टी में खुद को बंधा हुआ, फँसा हुआ फ़ील कर रहा है, उलझा हुआ फ़ील कर रहा है एंड थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं दिल दुखा रही है। ये पर्सन फ़िलहाल काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है। इमोशनली आपके पास अवेलेबल नहीं था, फाइनेंशियली नहीं था, फिज़िकली नहीं था, लेकिन अभी भी अपनी हरकत जो है इस पर्सन को लग रहा है कि इस लेवल का भी मैंने नहीं किया कि मुझे सामने वाला बंदा इग्नोर करे। मतलब समझ में आ रही हैं बातें, लेकिन 100% नहीं, 50% समझ में आई है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैं एनर्जी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल लिया है, फुल स्ट्रेंथ लगाकर, फुल पावर में नज़र आ रही है। दूसरी एनर्जी मुझे जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी जो चेक कर पा रही हूँ, हर्ट तो है, डिस्टर्ब तो है, लेकिन अभी भी सारी ही बातें मानने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ गलती हमारी थी, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सेप्ट करने में हमेशा से ही ये पर्सन इसी तरह की हरकतें करता है। अभी भी ये पर्सन चाहता है कि अभी भी मैं कुछ ऐसा करूँ कि कोई ब्लेम मुझ पर ना आए। अपनी इमेज क्लियर रखने की कोशिश कर रहा है और अपनी इमेज क्लियर रखना चाहता या चाहती है ये, ठीक है? यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है अभी भी प्रॉपर वे में अकल नहीं आई है, समझ नहीं आई है और आप में से बहुत सारे लोग बाग जो हैं खामोशी से इस कनेक्शन को बाय बाय कह के आगे बढ़ना चाहते हैं और आप में से कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंच जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। जो लेसन सीखना था सीख लिया, समझना था समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है, अभी आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर को अभी 50% अकल आई है, 50% आनी बाकी है। 50% आपकी वैल्यू समझ में आई है, 50% आनी बाकी है। आपको तभी आपका पार्टनर वो मिलेगा जब तक आपकी कोई पूरी तरह से वैल्यू नहीं करेगा,
जो आप डिज़र्व करते हो जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, जो लव आप डिज़र्व करते हो, जो पर्सन आप डिज़र्व करते हो, जब तक यूनिवर्स आपको वो नहीं देंगे तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। और अब वो आपको तभी मिलेगा जब वो प्रॉपर वे में ठीक होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पर्सन अभी भी अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव और फोकस वहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। मटेरियलिस्टिक पहले थे, मटेरियलिस्टिक अभी भी हैं। हाँ, बहुत सारी बातें समझ में आई हैं, लेकिन ये पर्सन पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। थर्ड पार्टी में खुश ना होने की वजह से, आपको रिप्लेस ना करने की वजह से आपके बारे में सोच रहा है। आपके लिए जो मन में फीलिंग्स हैं, जज़्बात हैं, वो उभर कर वापस सामने आ रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा ये पर्सन। एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहता है आपके टूवर्ड्स, आपको रीच आउट करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन फॉर सम रीज़न अभी यहाँ पर कंट्रोल देख पा रही हूँ मैं, ठीक है? पहले की तरह अभी भी खुद पर कंट्रोल है। ये पर्सन बहुत जल्दी गिव अप नहीं करता, ये बहुत जल्दी अपनी वीकनेस किसी को शो नहीं करता, अपना खालीपन किसी को शो नहीं करता। ये एक स्टबर्न नेचर का पर्सन है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो। लेकिन हाँ, ये सारी बातों के बावजूद इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनके लिए काफ़ी स्पेशल हो और आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपके साथ जो भी सीखने को मिला है, वो शायद किसी और से सीखने को नहीं मिला है, ठीक है? आगे देखते हैं इनके मन में और क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और इस रिश्ते में अब ये आगे क्या चाहता है पर्सन। इस रिश्ते में आगे और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या चाहता है ये पर्सन। ओके, टावर का कार्ड अगेन। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक टाइम के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऑल ऑफ अ सडन आप चेंज देखोगे, लेकिन अभी भी एक रुकावट, एक अड़चन देख पा रही हूँ मैं। टावर का कार्ड है, कोई चीज़ रुकी हुई है, थमी हुई है, आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन एक रुकावट के बाद, ठीक है? आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एक पॉज आ चुका है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होगा, उससे अगेंस्ट कोई चीज़ होगी, उसके अलावा कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन आपको अभी थोड़ा और वेट करा सकता है। आप में से कुछ लोगों को अभी और वेट करना होगा। पेशेंटली आपको अपने पार्टनर का वेट करना ही होगा हर हाल में, ठीक है? एक और कार्ड लेते हैं। यस, अभी भी ये पर्सन बंधा हुआ, फंसा हुआ फील कर रहा है फॉर सम रीज़न। इनको ऐसा लगता है मेरी मंजिल करीब है, लेकिन उस तक पाने के लिए, उसको उस तक जाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत इजी नहीं है मेरे लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अपने पार्टनर को अपने पास लाना, अपने अंदर बहुत चेंज लाना होगा, ठीक है? आपके चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ चुकी है इस पर्सन को और ये पर्सन उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है? आ रही हैं बहुत समझ में, लेकिन फिर भी दिल जो है मान नहीं रहा है कि आप चेंज हो गए हो और आपके चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितने सॉफ्ट आप पहले थे, उतने सॉफ्ट आप नहीं हैं, आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो गए हैं। खुद में चेंज लाने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी को छोड़ने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी अभी इनसे छूट नहीं रही है। नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर इनको आपके पास आना होगा। यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं कि नेगेटिव थॉट को छोड़ो, नेगेटिव लोगों को छोड़ो, अपने आप को अहमियत दो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही अहमियत अपने पार्टनर को भी दो, तभी आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो आगे चलेगी, आगे दौड़ेगी, ठीक है? अपनी मेंटालिटी को जो है वहाँ पर ले जाना होगा जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होता है। हमेशा से लेना लेना, रिसीविंग मोड पर रहता है ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई। आप लव करें, आप केयर करें, आप कमिटमेंट दें, आप इन्हें मनाएं, आप रीच आउट करें, हर चीज़ आप आपके लव को रिसीव करना, आपकी चीज़ों को रिसीव करना, रिसीविंग मोड पर रहना हर टाइम। ये देता कुछ नहीं, ठीक है? देने से ज़्यादा लेने की सोचता है या सोचती हैं, तभी रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी।
तो अभी तो आपका पर्सन आपको वेट करा सकता है, अभी ये खुद में उलझे हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं। मंजिल है सामने लेकिन उसमें कठिनाइयाँ हैं, अड़चनें हैं एंड इनको चेंज होना पड़ेगा और आपका चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में लाना होगा, नेगेटिव हर थॉट, हर चीज़ छोड़नी होगी जो भी नेगेटिव है। थर्ड पार्टी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उनको भी छोड़ना होगा। थर्ड पार्टी में रहकर ये पर्सन आपको कभी भी अपना नहीं पाएगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। सो ये आप लोगों की रीडिंग का सेकंड पार्ट था। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। रीडिंग कैसा लगा, कितना रेजोनेट करा, कितना पसंद आ रहा है प्लीज़ बताइएगा एंड शीरा डिवाइन टैरो को अपना लव एंड सपोर्ट दीजिएगा और मिलते हैं। बाय।